जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडिटोरिया वॉल्यूम फर्स्ट का बिहार दरोगा का सेट नंबर 13 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने किया था। देखिए, हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना जो हो जाएगा सर्वसेन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए, इसमें प्रवरशील प्रथम है। देखिए, प्रवरशील प्रथम यह बकाटक राजवंश का शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए, देवगिरी में यादव वंश की स्थापना जो हो जाएगा वह भिल्लभ पंचम द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसकी राजधानी देवगिरी था। देखिए, विष्णुवर्धन जो हो जाएगा यह चालुक्य वंश की स्थापना किया था। मयूर सरवन जो हो जाएगा गोपाल जो हो जाएगा पाल वंश की स्थापना किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या था। देखिए, 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह जो हो जाएगा वह सर्प था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आइए जानते हैं 23वें तीर्थंकर जैन धर्म का जो हो जाएगा वह पार्श्वनाथ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौंची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था। देखिए, इसमें जो हो जाएगा नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह जो हो जाएगा पल्लव वंश का शासक था। देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय जो हो जाएगा यह कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो हो जाएगा आराम शाह था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना किया था। बरीद ए मुबालिक का संबंध किस विभाग से था। देखिए, बरीद ए मुबालिक का संबंध जो हो जाएगा यह गुप्तचर विभाग से था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, दास विभाग जो हो जाएगा दीवान ए बंदगौन का संबंध दास विभाग से था। दौन विभाग हो जाएगा दीवान ए खैरात का संबंध दौन विभाग से था। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसियो ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की थी। देखिए, फ्रांसीसियो ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो जाएगा 1668 ईस्वी में फ्रैंक कैरो द्वारा स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। सबसे पहले जान लेते हैं, तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध हो जाएगा 1885 से 88 के बीच हुआ था। इस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, जिसका कार्यकाल 1884 से 88 था। इसी के समय में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पावना विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। देखिए, पावना विद्रोह का नेतृत्व जो हो जाएगा यह ईशान चंद्र राय और शंभूपाल दोनों के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जो जाएगा मोहम्मद अली को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी। देखिए, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सजा हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है। देखिए, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ जो हो जाएगा अंतर्मुखी व्यापार नीति होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था। देखिए, न्यूनतम कोष प्रणाली को आरबीआई द्वारा 1957 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। तो देखिए, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है। देखिए, बाल्टिक देश का उदाहरण इनमें जो जगह बेलारूस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों देश लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया बाल्टिक देश के अंतर्गत आते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई है। देखिए लक्ष्य से अधिक वृद्धि जो हो जाएगा यह 5 पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर होगा। वह 5 पंचवर्षीय योजना कौन कौन था। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो हो जाएगा 2.1 रखा गया, लेकिन प्राप्ति जो हुई वह 3.6% की हुई। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.4 रखा गया, इसकी प्राप्ति 4.8 हुई थी। फिर छठी पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य 5.2 रखा गया, जबकि प्राप्ति 5.7% की हुई थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो हो जाएगा 5% रखा गया, लेकिन इसको प्राप्ति 6% हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.6% रखी गई थी, जबकि प्राप्ति 6.8% की हुई। इस प्रकार लक्ष्य से अधिक वृद्धि कुल 5 पंचवर्षीय योजना को हुई थी। यह 5 पंचवर्षीय योजना देख लिए, पहला, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है। देखिए संयोजी उत्तक कह रहा है इनमें से त्वचा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। त्वचा उपकला उत्तक का उदाहरण है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। वह राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है। देखिए तांबा उत्पादन में अग्रणी जो हो जाएगा पेरू देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेज नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। देखिए मेज नदी जो हो जाएगा यह चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य तथा उनके राज्यों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है। देखिए अबोहर अभ्यारण्य यह पंजाब में नहीं है, यही गलत सुमेल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अबोहर अभ्यारण्य यह महाराष्ट्र में नहीं होकर पंजाब में अवस्थित है। डम्फा मिजोरम में है, सही है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में है, सही है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है, सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरो कप 2024 का विजेता कौन है। देखिए यूरो कप 2024 का विजेता जो हो जाएगा स्पेन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वही उप विजेता इंग्लैंड है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया। इसमें भारत के समग्र स्कोर कितना है, 71 है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला जाएगा। देखिए भारत का पहला डिजिटल कोर्ट जो हो जाएगा यह केरल राज्य में खोला गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। PM जीवन योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए PM जीवन योजना की अवधि को 2028 से 29 तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित की गई है। यह जो हो जाएगा अमेरिका में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। यह जो है बृहस्पति और मंगल के मध्य पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। देखिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए जनाई पूर्णिमा महोत्सव जो हो जाएगा नेपाल में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, नौसेना द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जाइमेक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। देखिए जाइमेक्स जो हो जाएगा भारत और जापान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में कितना स्थान पर है। विश्व में 7वां स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। देखिए मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जो हो जाएगा जेनी
एयरपेन वेक को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया है। यह जर्मनी के लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो केन्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो जापान के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? के.सी. वेणुगोपाल को। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया है? देखिए, भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार की नाम जो जगह रॉबिन रखा गया है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? यह जो जगह 5.6%। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, यह जो है ICAR द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है। देखिए, इसमें जो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ना लिखना किस प्रकार की क्रिया है? देखिए, पढ़ना जो हो जाएगा यह सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या है? देखिए, धर्म शब्द का विशेषण जो हो जाएगा धार्मिक होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए, लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक जो हो जाएगा पंकज बिष्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में चीर शब्द का विलोम क्या है? देखिए, चीर शब्द का विलोम जो हो जाएगा नवीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट, इसे जो हो जाएगा हार्बेरियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जहां प्लांट को कलेक्शन किया जाता है उसे हार्बेरियम कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड इन द ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? देखिए, प्रॉक्सिमिटी का हिंदी होता है निकटता। निकटता, इसका सेम शब्द जो हो जाएगा नियरलेस होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, नियरनेस। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी और उनके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर तक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ग्लेशियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, श्वेत पर्वत के नाम से जो हो जाएगा धौलागिरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, यह सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये गलत है। देखिए, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत कथन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? देखिए, जैविक अवसादी चट्टान जो जगह चूना पत्थर के चट्टान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो हो जाएगा, जनजाति कह रहा है ST का, यह जो जगह 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तापमान की कम वार्षिक सीमा उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? यह जो है
उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में हवा की दिशा वामवर्त रहते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है। यह जो जगह प्रति चक्रवात में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन जो जगह ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह के प्रति संवेदनशील, सामुदायिक मूल्यों के प्रति उत्तरवादी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील, यह तीनों है। लेकिन यह जो है नहीं है, एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का संघीय विशेषता नहीं है। देखिए, संघीय विशेषता जो जगह अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है। यह जो है यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यूनाइटेड किंगडम इसका फुल फॉर्म होता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ विषय वस्तु दिया है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, चुनाव का अधीक्षक, निर्देशक और नियंत्रण, यह अनुच्छेद 324 की संसदीय शक्ति है। विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान, अनुच्छेद 327 वाले हस्तक्षेप पर रोक है। चुनावी मामले में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप, यह अनुच्छेद 329 आयोग में निहित किया गया है। देख लिए तीनों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख करता है। सहकारी संघवाद का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, संघ सूची के अंतर्गत प्रत्यार्पण आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा है। यह जो जगह सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है। यह 2 संसदों वाला विधायी निकाय है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बचाने की शक्ति किसके पास है। यह जो है संसद के पास है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 169 में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, देखिए सही कथन है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, यह भी कथन सही है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फैराडे स्थिरांक है। देखिए, एक फैराडे स्थिरांक जो हो जाएगा यह सार्वभौमिक स्थिरांक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक आबंधों का वॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है। हुक का नियम का पालन करता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन, उपकरण और उपयोग दिया है, ठीक, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, सेक्स टैक्स से 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच को कोण को मापा जाता है। यूडोमीटर से वर्षा की सतह को मापा जाता है। थर्मोपाइल से विकिरण उष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। पायरोमीटर से किसी सतह के तापमान को मापा जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदान खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए, अतिचालिकता का सिद्धांत जॉन वार्डिन द्वारा दिया गया, यह सही है। तरल हीलियम का सिद्धांत पॉल डिरॉक द्वारा दिया गया, ये गलत है। देखिए, तरल हीलियम का सिद्धांत जो हो जाएगा यह कामेर लिंग द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत सुमेल है। ब्रह्मांडीय विकिरण का सिद्धांत फ्रांसिस हेंस द्वारा दिया गया, यह सही है।
पदार्थ की तरल प्रकृति का सिद्धांत डी ब्रोगली ने दिया, यह भी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के किस प्रकृति को दर्शाता है? यह जो है कणीय प्रकृति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करने हैं तो टरबाइन में गिरती है और सॉफ्ट को घुमाती है। टरबाइन में सॉफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या क्या होता है? देखिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, यह सही कथन है। आयनीकरण ऊर्जा समूहों में ऊपर से नीचे तक बढ़ती है और एक आवर्त में बाएं से दाएं तक घटती है, ये गलत है। तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आइए कथन नंबर 2 देखते हैं। आयनीकरण ऊर्जा समूहों में ऊपर से नीचे तक बढ़ती नहीं है, घटती है। फिर एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती नहीं, यहाँ बढ़ती रहती, तब यह भी कथन सही रहता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? देखिए इसमें उपधातु जो हो जाएगा बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो यह किस रंग का होता है? यह जो जगह बैगनी रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? देखिए ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम जो जगह क्लोरोफॉर्म है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिसमें 2 एल्किल समूहों के बीच ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन होता है, क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटासियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य 2 तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है? यह जो जगह जोहान डोवेनियर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? देखिए ध्रुवीय अणु जो हो जाएगा जल है, जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? देखिए एस्टर में जो हो जाएगा फलों जैसी मीठी महक होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? यह जो हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? यह पादप हार्मोन ऑक्सिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द, हड्डियों में अच्छे विकास न होने और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनाती है, जिससे हड्डियों में विकृति आ जाती है? यह जो है सूखा रोग है। ऑप्शन नंबर डी ए इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? देखिए टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण जो जगह कायांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह कोशिका का भाग जो जगह सूत्रकणिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? देखिए राइबोसोम की भूमिका जो जगह एक पॉलीसोम में राइबोसोम mRNA से प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है? यह जानवर जो हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीला हरा शैवाल एनाबीना
मीठे जल के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? यह जो है सहजीवी संबंध बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? देखिए, खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है, यह जो हो जाएगा फफूंदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे 96वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस सेट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके PDF से पहले बना लीजिए। आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 दिन। 97वां देखते हैं। 97वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 168। 98वां देखते हैं। 98वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3024 रुपये। अब 99वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 99वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 13 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।